हरे कृष्ण। पूर्णिमा आ रही है तो पूर्णिमा पर चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए, अथवा तो दूज आता है ना, दूज शुक्ल पक्ष की जब द्वितीया आती है तो उस समय चंद्र देवता को अर्घ कैसे देना चाहिए, अथवा तो पूर्णिमा पर अर्घ कैसे देना चाहिए, ये वीडियो उसी संबंधित है। तो देखिए आपको सामग्री क्या क्या लगेगी, वो सामग्री आप लोग पहले से इकट्ठा कर लेना, और ना हर पूर्णिमा पर इस वीडियो को देखकर आप अर्घ अपना तैयार कर लेना, अथवा तो द्वितीया को यानी दूज का जब चांद का दर्शन करते हैं ना, उस समय भी यह वीडियो आपके काम में आएगा। तो फटाफट मैं आपको सामग्री बता देता हूँ। देखिए एक लोटे में ना जो हम लोग जल पात्र तैयार करेंगे, तो सबसे पहले आप उसके अंदर गंगा जल डालना, फिर नॉर्मल जल डालना, उसके बाद ना दूध डालना, कच्चा पका हुआ दूध नहीं डालना है आपको। फिर आपको सफ़ेद पुष्प तैयार रखने हैं। फिर देखिए सफ़ेद पुष्प आपको रखना है, और भोग प्रसादी के लिए हमको या तो सफ़ेद मिठाई लेना है, अथवा तो आप घर पे ही खीर बना लेना है ना। फिर यहाँ पर देखिए मैंने बताशे रखे हैं जो इसके अंदर जाएंगे अर्घ पात्र में, मैं आगे बताऊंगा। फिर देखिए अक्षत है, सफ़ेद अक्षत, पीला अक्षत नहीं चाहिए। फिर सफ़ेद चंदन है। फिर उसके बाद ना यहाँ पर चांदी का सिक्का है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने घी का दिया जलाया हुआ है, घी का दीपक आपको जलाना है। फिर यहाँ पर कपूर रखा है आरती के लिए, यहाँ पर धूप है, और यहाँ पर ये देखिए ये जनेऊ है सफ़ेद रंग वाला, पीला रंग वाला नहीं। अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले ना आपको चंद्र देवता का पूजन करना होता है। पूजन वैसे ही पंचोपचार से हमको करना होता है। तो पंचोपचार में ना सबसे पहला उपचार आपको चंद्र देवता को तिलक करना होता है। तो आप एक पुष्प लेना, पुष्प के अंदर ना ये तिलक ऐसे इस प्रकार से लगा लेना, ठीक है। इस प्रकार से आपको लगाने के बाद आपको यह मंत्र बोलते हुए चंद्र देवता को धरती पर ही अर्पित कर देना है। मंत्र है ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। यह बोलते हुए आप ये पुष्प अर्पित कर देना चंद्र देवता को। मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, है ना। आप जहाँ भी करें, छत पे अथवा तो जहाँ भी आपको चंद्र देवता के दर्शन हो, उस प्रकार से आप कर लेना। पहले हमने क्या अर्पित किया, चंदन लगाया चंद्र देवता को, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। तो पुष्प के साथ ना आप अक्षत भी ले लेना यहाँ से थोड़ा सा। फिर आपको ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः करते हुए आपको पुष्प भी अर्पित कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि तीसरा उपचार जो होता है ना वो धूप का होता है। तो धूप हमने पहले से ही जला लिया है। फिर आप ना चंद्र देवता को धूप दिखा देना। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। फिर आपको धूप अर्पित कर देना है। फिर ये जो दीपक हमने जला रखा है, धूप के बाद ना दीप दिखाते हैं। तो ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। ये दीपक आपको देखिए कहाँ रखना है। दीपक ना हमेशा देवता के दाहिने तरफ रखना चाहिए यदि घी का दीपक है। तो ये दीपक आप अपने लेफ्ट हैंड के तरफ रखना, ठीक है। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। लेकिन देखिए अभी दीपक रखते हुए ना हमने गलती कर दी। आपको ना सबसे पहले आसन देना है, कभी भी दीपक आपको धरती पर नहीं रखना है, ठीक है। मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग सावधान रहें, आपको याद रहे। पहले आप आसन दे देना दीपक के लिए चावल से, फिर उसके बाद ये दीपक रखना ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः करते हुए, ठीक है। तो ये हमने 4 उपचार से पूजन कर लिया। फिर जो आप खीर बना कर रखेंगे यहाँ पर, अथवा खीर नहीं बना सकते हैं, आप केवल सफ़ेद मिठाई रख लीजिएगा। फिर यह सफ़ेद मिठाई आपको अर्पित करना है। ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। इस प्रकार से आपको जो भी पूजन की सामग्री होगी आपको थाली से निकाल कर आगे पूजन के स्थान पर रख देना है। अब बारी आती है अर्घ देने की। तो आइए हम लोग अर्घ पात्र तैयार कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बताया इसके अंदर आप सबसे पहले गंगा जल डालना थोड़ा सा, फिर नॉर्मल जल, फिर आपको कच्चा दूध डालना है। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल जल डाल देना, अथवा तो पूरा का पूरा आप कच्चा दूध भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद इसके अंदर देखिए सबसे पहले हम लोग अक्षत डालेंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देवताओं को वरदान दिया है कि अक्षत सहित जो भी आपको अर्पित किया जाएगा वह आपको मिलेगा, नहीं तो ये दैत्य ले जाते हैं, राक्षस ले जाते हैं। तो हम इस अर्घ पात्र में अक्षत डाल देंगे। फिर उसके बाद आपको डालना है ये जो सफ़ेद चंदन हमने लिया है ना, यह सफ़ेद चंदन एक पुष्प में लगा लेना,
और यह सफ़ेद चंदन उठाकर इस अर्घ पात्र में अर्पित करना है। ठीक, फिर इसके अंदर आपको चांदी का सिक्का डालना है। फिर इसके अंदर आपको मिष्ठान डालना है। ये जो हमने बताशे रखे हैं ना, बताशे ही रखिएगा, अथवा तो सफ़ेद मिठाई आप लोग रख लेना है ना। ये बताशे हम लोग डाल देंगे। फिर इसके अंदर कुछ सफ़ेद पुष्प डाल देंगे और इसके बाद जनेऊ डाल देंगे हम लोग। ठीक है ना, जनेऊ हमको डालना है। ये हो गया हमारा अर्घ पात्र तैयार। अब देखिए, अर्घ आपको देना है ना, तो अर्घ ऐसे दीजिएगा कि आपके पैर के ऊपर छींटे न पड़े। तो आप नीचे बाल्टी रख लीजिएगा, कटोरी रख लीजिएगा, जो भी आपको लगता होगा ना वो आप रख लीजिएगा। फिर आप अर्घ दीजिएगा। अर्घ देते समय आप ध्यान रखना कि ये जो अंगूठा है ना, अंगूठा इस लोटे को टच नहीं होना चाहिए। मैं आपको अभी पकड़ कर दिखाता हूँ किस प्रकार से लोटा पकड़ा जाता है। ये देखिए, आप ना लोटा इस प्रकार से पकड़ना, ये जो अंगूठा है मेरा, अंगूठा टच नहीं हो रहा है, लोटे को नहीं टच हो रहा है, और ये अंगूठा एक दूसरे को भी टच नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये अंगूठा एक दूसरे को टच नहीं होना चाहिए, ना ही आपको यह अंगूठा लोटे को टच करना है। ठीक है, अंगूठा आपका खुला रहेगा और ये अर्घ पात्र आपको इस प्रकार से देना है। मैं वीडियो में दिख रहा होगा, देखिए मैं अकेले ही वीडियो बना रहा हूँ तो इस प्रकार से शायद। तो ये देखिए, अर्घ पात्र आपको इस प्रकार से पकड़ना है और ये आपको अर्घ इस प्रकार से ही देना है। ये अंगूठा आपका पहली उंगली में भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इन बातों को, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए और ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अंगूठा आपको इस प्रकार से रख के यह अर्घ आपको प्रदान करना है। नीचे आप बाल्टी रख लेना, अथवा तो कोई भी ऐसा बर्तन रख लेना जिसपे यह गिरे और छींटा आपके पैर के ऊपर नहीं आए। ठीक है ना, इस प्रकार से आपने अर्घ प्रदान करने के बाद फिर आपको लास्ट में परिक्रमा कर लेना है। हाथ जोड़कर आपको जगह पर ही 3, 5 अथवा तो 7 बार परिक्रमा करना है। मैं कहूँगा आप 5 बार अपनी जगह पर ही हाथ जोड़कर घूम जाना। और अर्घ देते समय भी ये ध्यान रखना कि आपको मंत्र बोलना है। कोई भी पूजन कर्म करते समय आपको मंत्र बोलना है। ठीक है, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। वैसे जिनको वो मंत्र याद हो ना, चंद्र देवता वाला, शिरोधारणव संभूतम अत्रिगोत्र समुद्भवम, ये वाला मंत्र यदि याद हो तो वो मंत्र भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने सिंपल सहज हिसाब से करने के लिए ये मैंने बता दिया है कि ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ये करते हुए आपको अर्घ देना है, परिक्रमा कर लेना है। ठीक, अब विशेष बात आपको ध्यान में रखना है, स्टील का लोटा नहीं लेना है, ना ही तांबे का लोटा लेना है आपको। चंद्र देवता के पूजन में तांबे का लोटा और स्टील का लोटा नहीं लेना है। स्टील में लोहा होता है इसलिए मना है। और तांबे में यदि आप दूध लेते हैं तो वह देवता स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए आपको पित्तल का ही लोटा उपयोग करना है। समझ गए आप लोग। अब ये अर्घ दे दिया आपने, परिक्रमा कर लिया आपने, फिर उसके बाद आप क्या करना, ये जो कपूर मैंने दिखाया इसके अंदर कपूर आप जला लेना और चंद्र देवता की आरती कर लेना आखिरी में। ठीक है, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना। फिर जो अर्घ पात्र में जो आपका इकट्ठा हो गया है ना अर्घ, जो हमने अर्घ दिया, वह यदि किसी जीव जंतु को आप दे सकें तो वो आप दे देना, अथवा तो आप सुबह में उसका कहीं पर विसर्जन कर देना। रात्रि में किसी भी पेड़ में डालने के लिए यह जल नहीं जाना, रात्रि में पेड़ों में नहीं डालना चाहिए। समझ गए, ये सब सावधानियां हैं, ध्यान रखिएगा। दोबारा वीडियो देखना पड़े तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन सही से करिएगा इसको। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।